और एक और बड़ी खबर, मिशन लूना 25 क्रैश हो गया है। रूस का ये मिशन मून फेल हो गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ऑर्बिट चेंज के दौरान फंसा हुआ था लूना 25 और लगातार नजर बनी थी कि ये मिशन सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। और इसके फेल्योर की, इसके क्रैश होने की मिशन लूना 25 की इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि ऑर्बिट चेंज के दौरान फंसा था लूना 25 और उसके बाद ही ऑर्बिट चेंज की प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाया। जो ऑर्बिट चेंज की प्रक्रिया है वो सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद रूस का ये बड़ा मिशन मून फेल हो गया है। तो क्रैश लैंडिंग की जानकारी मिल रही है। रूस का लूना 25 चांद से टकराया है और ये पूरा क्रैश होने की इस बीच जानकारी, रूस के इस मून मिशन लूना 25 को बड़ा झटका लगा है और क्रैश लैंडिंग हुआ है रूस के मिशन लूना का। चांद से टकराने की जानकारी मिल रही है। रूस के मिशन मून के फेलियर की खबर आ रही है, चांद से टकराने की खबर आ रही है। जो लूना 25 का मिशन था रूस का, वो क्रैश हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑर्बिट चेंज के दौरान ये फंसा हुआ था लूना 25। जो जी न्यूज आपको अपडेट्स लगातार साझा कर रहा था और इसमें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि पूरा मिशन मून रूस का फेल हो चुका है। तो आपको बता दें कि रूस की नजरें टिकी हुई थी इस मिशन पर और कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत उम्मीदें थी इस मिशन से, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि मिशन लूना आप देखिए किस तरह से फेल हो गया। ऑर्बिट चेंज की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई, रूस का मिशन मून फेल हुआ। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, रूस लगातार मिशन मून को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा था, लेकिन अब इस खबर के बाद, इस क्रैश के बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जाहिर तौर पर रूस को एक बड़ा झटका लगा है लूना 25 का फेल होना। हालांकि सोवियत संघ के जमाने से देखा जाए तो रोसकॉस्मोस, जो कि रूस की जो स्पेस एजेंसी है, उसके कई ऑपरेशंस रहे हैं, लेकिन हाल ही में उसने 11 तारीख को लॉन्च किया था, 21 तारीख को इसे वहां पर पहुंचना था। 10-11 दिन का इसका सफर था, 10 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हुई थी और उसके बाद 11 दिन के सफर के अंदर इसे 21 अगस्त को लॉन्च होना था, वहां पर लैंड होना था चांद के ऊपर। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जो डी ऑर्बिटिंग का फेज था इसका, यानी प्री लैंडिंग ऑर्बिट के अंदर जब इसे ट्रांजिट किया जाना था, उस दौरान कुछ तकनीकी खामी आई और उसके बाद अब रोसकॉस्मोस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये जो ऑफलाइन ऑर्बिट है उसके अंदर जा चुका है, यानी अब सीज टू एग्जिस्ट है। अब इसे किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यानी बहुत बड़ा झटका लूना 25 के जरिए रूस को भी लगा है, क्योंकि आप देखें शिवांगी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की कोशिश थी कि इस स्पेस मिशन के सहारे कहीं न कहीं वो अपनी ताकत का भी एक इजहार करे। उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो झटका जरूर लगा है। और अगर बात की जाए कि बिल्कुल प्रणय, चूंकि आप बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप जो सरल भाषा है उसमें समझाइएगा किस तरीके से रशिया के लिए ये मेजर सेटबैक जो है साबित होता नजर आ रहा है, एक बड़ा झटका। हम लौट रहे हैं प्रणय उपाध्याय के पास, जो कि न्यूज रूम से लगातार लाइव कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने वो ये कि रूस का जो मिशन मून है वो फेल हो गया है। मिशन मून यानी कि लूना 25 क्रैश हो गया है और ऑर्बिट चेंज के दौरान फंसा था लूना। और ये 15 तारीख की तस्वीर जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है, लगातार उम्मीद थी कि स्पेस मिशन जो रशिया का था उसमें एक बड़ी सफलता उसको साबित हो सकता है लूना 25, लेकिन एक मेजर सेटबैक। प्रणय उपाध्याय, जो तस्वीरें जी न्यूज इस वक्त दिखा रहा है दर्शकों को, 15 तारीख की तस्वीर है। ऑर्बिट चेंज के दौरान ये लूना 25 फंसा हुआ था और आखिरकार क्लैरिटी मिल गई कि पूरा मिशन जो है क्रैश हो चुका है। मैं चाहूंगी कि इजी लैंग्वेज में जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो कैसे समझ पाएंगे इसको? देखिए, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो 10 अगस्त को जब रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया था रॉकेट के जरिए, ये लगभग दक्षिण ध्रुव पे चंद्रमा पे उसी जगह पे आसपास पहुंचना था जहां के लिए चंद्रयान भी रवाना हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि सोवियत संघ के पास में जो रॉकेट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, तो उसका जो समय था वो कम था। यानी इसे करीब 10-11 दिन का सफर करके 21 तारीख को वहां पर लैंड होना था। ये 21 अगस्त को इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन उसके पहले जो प्री लैंडिंग ऑर्बिट होता है, जिस तरीके से चंद्रयान 3 अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चंद्रमा के पर लैंडिंग के करीब पहुंच रहा है, लगभग उसी तरीके के फेजेस लूना 25 के भी थे। लेकिन प्री लैंडिंग ऑर्बिट में प्रवेश करने से ठीक पहले इसके अंदर एक तकनीकी खामी आई और उसके बाद उसे चेंज करने की, उसे रिकवर करने की कोशिशें की गई, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रही। और अब रूस की जो सोवियत संघ की रूस की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लूना 25 सीज टू एग्जिस्ट, यानी अब ये अस्तित्व में नहीं है। इसको अब इसकी अपना लैंडिंग होगी, न इसे रिकवर किया जा सकता है। और पिछले 7-8 घंटों से लगातार इस चीज की कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से इसे रिवाइव किया जा सके। यानी एक बड़ा झटका
लगा है रूस को, खासतौर पर लूना 25 मिशन के जरिए रूस की कोशिश थी कि न केवल वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड कर जाए, एक तरीके से माना जा रहा था कि चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था उससे पहले लॉन्च हो सकता, उससे पहले लैंड कर सकता था लूना 25। दोनों की जो लैंडिंग साइट्स थी उनके बीच में करीब 118-120 किलोमीटर के बीच का अंतर था दोनों की लैंडिंग साइट्स में। लेकिन अब लूना 25 इस रेस से बाहर हो गया है। लूना 25 की बजाय अब चंद्रमा पर लैंड करेगा और अपने जो तमाम सैंपल्स हैं उनके टेस्ट करने के बाद में जो रिकॉर्ड्स भेजेगा और जो जानकारियां भेजेगा वो अब केवल चंद्रयान 3 है। तो 23 अगस्त को शाम 5:47 का वक्त होगा जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। और उससे पहले जिस लूना 25 को, रूस के जिस अंतरिक्ष यान को लैंड करना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अब वो लैंड नहीं करेगा। और अब लूना 25 फेल हो चुका है एक तरीके से, उसके रिकवर नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं लूना 25 जो कि पहले पहुंचता और आप देखिए किस तरह से जो तस्वीरें भेजता, जो प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं हम कह सकते थे, अब तो वो खत्म हो गई है। और भारत रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और स्पेस हमारी जो एजेंसी है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी है और रात भरी खबर भी है, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो है वो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। निश्चित रूप से भारत की कामयाबी अगर देखा जाए, भारत ने स्टेप बाय स्टेप क्या है, इसे अगर आप कहें कि एक कछुए और खरगोश की रेस है तो जिसके अंदर कछुआ अभी भी चलता हुआ और लक्ष्य के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जबकि खरगोश, ये बहुत आसान शब्दों में मैं कह रहा हूं, हालांकि स्पेस के अंदर इस तरीके से नहीं होता है। स्पेस में हर एजेंसी एक दूसरे से सीखती है। चंद्रयान 2 उस तरीके से लैंड नहीं कर पाया था 2019 में जिस तरीके की भारत को अपेक्षा थी, जिस तरीके की तैयारियां की गई थी। और अगर आप देखें तो लूना मिशन जो हैं वो 25 मिशन हो चुके हैं और 1959 में जब पहली बार इंपैक्ट लैंडिंग हुई थी उस समय से लेकर जो सोवियत संघ और उसके बाद रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसके अपनी अलग कीर्तिमान रहे हैं, उसकी अलग अपनी अचीवमेंट्स रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर रूस का ये जो लंबे समय बाद लूना मिशन था, जो चंद्रमा के लिए उसका मिशन था, वो जरूर नाकामयाब हुआ है। बिल्कुल, और रूस के लिए ये यूट्यूब से लगातार हमारे साथ रूस का जो मिशन मून है वो फेल हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, क्रैश हो गया है पूरा मिशन। और हमारे साथ प्रणय सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। प्रणय, बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर है इसी के साथ वो ये कि 23 अगस्त चांद पर जो चंद्रयान की लैंडिंग है उसको लेकर इसरो ने बाकायदा ट्वीट भी किया। शाम 6:04 पर लैंडिंग 23 अगस्त को होगी, इसरो का ट्वीट। और ये तस्वीर आपसे कुछ वक्त पहले की आपके सामने है। रूस का जो मिशन मून है वो फेल हो गया है, लूना 25 फेल हो गया है। और साथ ही साथ जो पहली बड़ी तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं वो है 23 अगस्त शाम 6:04 पर। वो स्वर्णिम पल होगा जब लैंडिंग तय है चंद्रयान 3 की चांद